नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू खबर सिंपल है। तो आज निर्मला सीतारमण ने फिर से एक बार बजट पेश कर दिया है 2026-27 के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बजट का टोटल साइज कितना है, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा पैसा ले गया और मिडिल क्लास, यूथ, फार्मर और इकोनॉमी को क्या-क्या मिला। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो बजट पेश किया गया है, उसकी जो टोटल बजट है वो 12.2 लाख करोड़ का है। ध्यान रखना है इस बात को। तो बजट का जो बेसिक मतलब है कि बजट मतलब कि सरकार का पूरा खर्चे का प्लान, पूरे साल सरकार किन-किन जगहों पे क्या-क्या खर्च करेगी, वो बजट में पेश किया जाता है। तो इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं कि सरकार पैसा कहाँ से कमाएगी, सरकार कैसे पैसे खर्च करेगी, कहाँ-कहाँ खर्च करेगी और इकोनॉमी को आगे कैसे ले जाया जाएगा। तो इसका फुल प्रूफ प्लान है होता है बजट के अंदर। तो बजट 2026-27 का क्लियर जो फ़ोकस है, वो यो है कि हमें ग्रोथ भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए और फ्यूचर प्लानिंग भी चाहिए। तो टोटल बजट और पिक्चर एकदम बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि बजट 2026-27 में सबसे बड़ी बात कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब यानी डेवलपमेंट पर बात करी जाई गई है कि डेवलपमेंट पे खर्चा होगा। सरकार ने अप्रॉक्स 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज़ किया है। इसका मतलब कि रोड बनेंगी, रेलवे मॉडर्न होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी और इकोनॉमी फास्ट चलेंगी। तो सबसे पहले बात करें, सबसे पहले सेक्टर की बात करेंगे, तो सबसे पहला सेक्टर जो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का आता है। ध्यान रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा विनर आज का रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को अप्रॉक्स 5.9 लाख करोड़ मिला है। तो इसमें इंक्लूड है क्या-क्या आपका रोड एंड हाईवेज, रेलवेज मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड कॉरिडोर। तो ध्यान रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वल टू जॉब प्लस ग्रोथ दोनों की बात करी गई है, तो इसीलिए सरकार यहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। दूसरी बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें तो इसको अप्रॉक्स 7.8 लाख करोड़ का एलोकेशन मिला है। इसका फोकस क्या है? मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और ये दिखाता है कि नेशनल सिक्योरिटी प्लस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग दोनों पर सरकार कितना सीरियस है। नेक्स्ट अगर सेक्टर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडिया की बात हम करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसके लिए सरकार ने अप्रॉक्स 1.6 लाख करोड़ का बजट रखा है। पीएम किसान स्कीम के लिए लगभग 63,500 करोड़ रखा गया है और रूरल इनकम और प्रोडक्टिविटी पर भी फोकस करने की बात करी गई है। गोल क्लियर है कि फार्मर की इनकम जो है वो स्टेबल हो और रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग बनी रहे। नेक्स्ट जो सेक्टर आता है हमारे पास वो हेल्थ सेक्टर आता है और हेल्थ सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने अप्रॉक्स 1.6 लाख करोड़ अलोकेट किया है। इसमें फोकस है आयुष्मान भारत, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सर्विसेज, मतलब अगर हेल्दी पॉपुलेशन रहेगी तो हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी भी निकल के आएगी। नेक्स्ट जो हमारा है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, अगर हम इसकी बात करें तो एजुकेशन सेक्टर के लिए सरकार ने लगभग 1.39 लाख करोड़ रखा है। इसमें इम्फेसिस क्या-क्या है? स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, डिजिटल एजुकेशन के ऊपर और यूथ को जॉब रेडी बनाना। सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल पर फोकस इस बजट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई और जॉब क्रिएशन की बात करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर को भी अच्छा सपोर्ट दिया गया है। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, पीएलआई स्कीम्स, इन पर फोकस करी गई है। गोल ये है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और यूथ के लिए जॉब क्रिएट करना है। अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया एंड टेक्नोलॉजी की, तो ध्यान रखिएगा 2026-27 के बजट में ये आपका फ्यूचर ओरिएंटेड बजट है। डिजिटल इंडिया को फोकस किया गया है, एआई, फिनटेक, इनोवेशन और पेपरलेस गवर्नेंस को भी यहाँ पे कंसीडर किया गया है, फोकस किया गया है। इससे फायदा क्या होगा कि सर्विसेज फास्ट होंगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और करप्शन कम होगा। और लास्ट में अगर बात करें हम इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक बैलेंस की, तो ध्यान रखिएगा इसको भी सरकार ने एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर कंसीडर किया है और सरकार के लिए इकोनॉमिक बैलेंस और इन्फ्लेशन कम करने के लिए भी कहीं ना कहीं मुद्दा है। इस पे महंगाई पर कंट्रोल करना चाहती है सरकार,
फिस्कल डिसिप्लिन लाना चाहती है सरकार, मतलब कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं और इकॉनमी अनस्टेबल भी नहीं हो, ग्रोथ और कंट्रोल दोनों का बैलेंस हो। तो ध्यान रखिएगा कि बजट 2026-27 का जो कोर मेन एम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, जॉब और फ्यूचर ग्रोथ का है। ये बजट शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट दोनों एक साथ लेकर चलती है। तो आपको यूनियन बजट 2026-27 कैसा लगा? क्या मिडिल क्लास और यूथ के लिए ये बजट इफेक्टिव है? कमेंट में आप अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।